वेलकम टू एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश। तो फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू की एक न्यूज़ रिपोर्ट। नहीं, आज थोड़ा अलग। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल। आप में से कुछ ने मुझसे एडिटोरियल पर वीडियो लाने के लिए कहा था, तो आज की वीडियो में हम आज का ही एक एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। ये न्यूज़ रिपोर्ट से इस प्रकार अलग होता है कि इसके अंदर बस सीधा सीधा फैक्ट नहीं बताए होते कि ये हुआ है, ये हुआ है, बस न्यूज़ नहीं बताई जा रही, बल्कि कोई भी अगर एक चीज़ हुई है, कोई पॉलिसी आई है, किसी चीज़ पर काम हो रहा है, तो एडिटर क्या करता है, उस पर अपना ओपिनियन बताता है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो सही है या गलत है, ये बताया जाता है एक एडिटोरियल के अंदर। ऑथर अपने ओपिनियंस को इसमें बताता है, एनालिटिकली इवेल्युएट करता है किसी भी सिचुएशन को कि उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस का मीनिंग कैसे समझते हैं। आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुकाबले इसकी जो डिफिकल्टी का लेवल है वो हाई होता है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हाई डिफिकल्टी का लेवल है मतलब समझने के लिए भी आपको काफी कुछ मिलेगा यहाँ पर, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मुश्किल सेंटेंसेस को भी इजी बनाकर समझा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। तो टाइटल इसका है सिटीज ऑफ डेट। सिटीज मतलब शहर, शहर किसके, ऑफ डेट, डेट मतलब कर्ज, यानी कर्ज के शहर। यूएलबीज नीड, यूएलबीज को चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूएलबी क्या होता है। तो यूएलबी का मतलब है अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन का मतलब होगा शहर से जुड़ा हुआ, लोकल यानी कि वहीं का स्थानीय, बॉडी यानी कि कोई अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है। अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं जो सिटीज को मैनेज करती हैं। रोड्स वगैरह बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज, ये सब का ध्यान रखना। जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, ये सब होती हैं अर्बन लोकल बॉडीज। तो इनको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, मोर यानी और भी ज़्यादा, और ज़्यादा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कि उनके पास उनको और अधिक प्रशासनिक क्षमता की ज़रूरत है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट्स है, जो अथॉरिटीज़ है, क्या ये ढंग से कर पा रही हैं मैनेज अपने काम को, क्या इनके पास स्किल्ड स्टाफ है, डिसीजंस ढंग से ले पा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ये सब करने की जो एबिलिटी है, यही है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। मतलब ये समझ लो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होता है ना, वो सब मैनेज करता है ग्रुप को, मेंबर्स को। तो क्या इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, क्या सब कुछ ये अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो इनको ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत है। बिफोर दे कैन टैप द मार्केट, इससे पहले कि वो मार्केट को टैप करें। यहाँ पे मार्केट को टैप करने का मतलब होता है मार्केट को अप्रोच करना पैसा लेने के लिए। टैपिंग द मार्केट से यहाँ पे मतलब है कि किसी तरह पैसे जुटाने हैं, किसी तरह कुछ ऐसा करना है, मार्केट को इस तरह अप्रोच करना है कि आपको पैसा मिल सके, फंड्स को रेज करना है। तो ओवरऑल हमें क्या पता चलता है कि बाजार से धन जुटाने से पहले ये जो यूएलबीज हैं, इनको अपनी प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। पहले खुद पे काम करना चाहिए, ये खुद अच्छे से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इससे पहले कि वो और फंड्स रेज करने के बारे में सोचें। तो अब इसे इसी तरह डिटेल में पढ़ते हैं हम। नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे तो और भी अच्छा होगा, आप नोट्स बना सकेंगे बीच में। तो शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट्स अपडेटेड अर्बन चैलेंज फंड। यहां तक देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर सरकार का अपडेट किया हुआ अर्बन चैलेंज फंड, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। यहां पे गवर्नमेंट पॉजेसिव नाउन है कि सरकार का अपडेट किया हुआ अर्बन चैलेंज फंड। अब ये अर्बन चैलेंज फंड क्या है, गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया है अपने सिटीज़ को इंप्रूव करने के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर करने के लिए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक फंड तैयार किया है। सरकार ने सोचा है कि हम शहरों को कुछ पैसे देंगे जिससे कि शहर अपना विकास कर सके, अपने आप को और विकसित बना सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा सके। तो सरकार का जो ये फंड है, हैज़ रेंडर्ड, इसने रेंडर कर दिया है। देखो रेंडर करने का यहाँ पर मतलब है कॉज कर दिया है, उसको बना दिया है। किसको बना दिया है, द अटेंशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज की अटेंशन, यानी अर्बन लोकल बॉडीज किसी चीज़ पर ध्यान जो दे रही हैं, उनका जो दिया गया ध्यान है उसको रेंडर कर दिया है। क्या कर दिया है, एंड इवन मोर, और भी ज़्यादा, प्रेशियस रिसोर्स, और भी ज़्यादा मूल्य की चीज़ बना दिया है, और भी मूल्यवान रिसोर्स बना दिया है। एज दे स्ट्रगल, साथ ही साथ जबकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, अनफिनिश्ड वर्क, उनके अधूरे काम को
अंडर अदर स्कीम्स, जो दूसरे स्कीम्स में अधूरा पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग, ये स्कीम्स कौन कौन सी हैं देखो, उनका नाम बताएंगे इंक्लूडिंग लगा के, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, स्मार्ट सिटीज़ एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, विच ऑल्सो सफ़र फ्रॉम, जो कि सफ़र करती हैं यानी जिनको प्रॉब्लम हो रही है, फ्रॉम क्रॉनिक अंडर यूटिलाइजेशन। देखो किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन क्या होता है, उस चीज़ का सदुपयोग। आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं, उनका सही से आप इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपके पास जो स्टाफ है उसका, आपके पास जो संसाधन है उसका, मतलब इसको कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन। और क्रॉनिक मतलब क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं ना, यानी जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। मतलब ये जो अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, ढंग से संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये बहुत पहले से ही हो रहा है ऐसा। और इस अंडर यूटिलाइजेशन से सफ़र कौन कर रहा है, मतलब इससे ग्रसित कौन है, ये विच लगाया हुआ है हमने रिलेटिव प्रोनाउन, किन के लिए, इन स्कीम्स के लिए। अमृत, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, स्मार्ट सिटीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब सफ़र कर रही है इस क्रॉनिक अंडर यूटिलाइजेशन से। ये दे किसके लिए लगाया है यहाँ पर, सिटीज़ के लिए। ये शहर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए, जो कि दूसरे स्कीम्स में है, जिसमें ये सब स्कीम्स है। अब एस से पहले का क्या है ये एक बार ढंग से समझो, यहाँ से लेके एस के बाद का आई गेस आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो अपडेट कर दिया अपने इस फंड को, इस फंड ने रेंडर कर दिया है, इस फंड ने बना दिया है। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की अटेंशन है, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो ध्यान है, उसको क्या बना दिया है, एक और भी ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्स बना दिया है, और भी ज़्यादा कीमती संसाधन बना दिया है। यहाँ पर रेंडर मेन वर्ब है और अटेंशन ऑब्जेक्ट है रेंडर का। और अटेंशन किसकी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की। ऑफ ने बताया कि अटेंशन किसकी है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की है। और क्या रेंडर कर दिया है, एक प्रेशियस रिसोर्स बना दिया है। प्रेशियस रिसोर्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया किसके लिए, अटेंशन के लिए। अटेंशन को बना दिया प्रेशियस रिसोर्स। एक रेंडर का सेंटेंस बताता हूं मैं आपको। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना, किसी को किसी स्थिति में डाल देना। देखो, द एक्सीडेंट रेंडर्ड द कार यूजलेस, द डिजीज रेंडर्ड हिम वीक। एक्सीडेंट ने रेंडर कर दिया किसको, कार को, यूजलेस। मतलब जब कार का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो कार बेकार हो गई, वो कार चलाने लायक ही नहीं रही। तो एक्सीडेंट ने रेंडर कर दिया मतलब बना दिया, उस स्थिति में डाल दिया। किसको स्थिति में डाल दिया, किसको स्थिति में डाल दिया, कार को डाल दिया। और किस स्थिति में डाल दिया, यूजलेस बना दिया उसको। द एक्सीडेंट रेंडर्ड द कार यूजलेस, मतलब एक्सीडेंट ने कार को यूजलेस बना दिया। यहाँ पे देखो, बीमारी ने रेंडर कर दिया उस इंसान को वीक, मतलब बीमारी ने उस इंसान को कमज़ोर बना दिया। डिजीज़ ने रेंडर कर दिया, तो रेंडर यहाँ पर वर्ब है, डिजीज़ ने वर्ब किया है। और किया किसको है, हिम को किया है। हिम हो गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का, क्योंकि जो भी किया है वो हिम को किया है। और इस हिम को किया क्या है, वीक किया है। तो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना ये वीक, तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये हमें ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ज़्यादा। इन दोनों को ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो बेशक। अब इसको देखो आप, यहाँ पे सब्जेक्ट है अर्बन चैलेंज फंड और वर्ब है रेंडर। रेंडर कर दिया है, किसको रेंडर किया है, इसका ऑब्जेक्ट है अटेंशन, अटेंशन को। अटेंशन अर्बन लोकल बॉडीज़ की है, इनका जो ध्यान है। और उसको क्या बना दिया है, प्रेशियस रिसोर्स बना दिया है। देखो सिर्फ 3 सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट है अर्बन चैलेंज फंड, वर्ब है रेंडर्ड, ऑब्जेक्ट है अटेंशन और प्रेशियस रिसोर्स है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस फंड ने यूएलबी की अटेंशन को एक प्रेशियस रिसोर्स बना दिया है। क्योंकि आप खुद ही देखो ना, इन शहरों के पास कितना सारा काम है। इन जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इनको क्या क्या काम दे दिया। एक तो इतने सारे मिशन अधूरे पड़े हैं, अभी तक इनके पूरे नहीं हुए। और ऊपर से अब इनको और फंड दिया जाएगा, इनको और मार्केट को टैप करने के लिए कहा जाएगा। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी बढ़ती जा रही है, यानी इनके जो रिसोर्सेज है वो और ज़्यादा अब प्रेशस हो चुके हैं। बहुत प्रेशर आएगा इनके ऊपर। द गवर्नमेंट, सरकार, हैज़ पिच्ड, उसने पिच कर दिया है। पिच मतलब यहां पर है प्रेजेंट करना, सबको दिखाना किसी रूप में। जैसे ही पिच्ड हिज आइडिया कॉन्फिडेंटली, उसने अपने आइडिया को बहुत कॉन्फिडेंटली पिच किया, मतलब प्रमोट किया उसको उसने रखा सबके सामने। तो गवर्नमेंट ने पिच किया है, इसको रखा है सबके सामने। किसको, फंड को। किस रूप में रखा है, एज अ मूव, एक मूव के रूप में रखा है। ये मूव किसकी तरफ है, टूवर्ड्स मार्केट लिंक्ड, मार्केट से जुड़ा हुआ, रिफॉर्म ड्रिवन मतलब कि सुधार प्रेरित,
एंड आउटकम ओरिएंटेड। और क्या बोला है कि ये भाई हमारा जो फंड है ये आउटकम ओरिएंटेड है, हमें आउटकम चाहिए, हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं और हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हमें रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म करने के लिए ऐसा किया है हमने। मार्केट से जुड़ा हुआ है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी बुनियादी ढांचा। तो सरकार ने इस फंड को किस रूप में दिखाया है कि भाई ये हमारा एक मूव है, हम ऐसा काम कर रहे हैं। किस चीज़ की तरफ, हम किसकी तरफ जा रहे हैं? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। यानी हमें अपने शहर के ढांचे को, बुनियादी ढांचे को एकदम बदल देना है। और ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? मार्केट लिंक्ड, मार्केट से जुड़ा हुआ है, मार्केट का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। रिफॉर्म ड्रिवन है, हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसी उम्मीद से ऐसा कर रहे हैं। आउटकम ओरिएंटेड है, यानी हमको आउटकम चाहिए, हम इस आधार पे चल रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए। और इसके साथ ही में क्या हो रहा है, देखो विद से पता चलेगा। विद साथ ही साथ 10 सेंटर, जो सेंटर है, जो केंद्र है, कवरिंग, वो कवर कर रहा है 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो भी ये प्रोजेक्ट वो करने वाले हैं उसका 25% वो कवर कर रहा है। इफ सिटीज रेज एटलीस्ट 50%। साथ में कंडीशन देखो क्या रखी गई है कि अगर शहर खुद रेज कर लें, खुद इतने पैसे इकट्ठे कर लें, 50% खुद इकट्ठे कर लें। और कैसे? थ्रू बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के जरिए, लोन्स के जरिए और पीपीपीज के जरिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें क्या होती है। जब सरकार पब्लिक से पैसे बोरो करती है उसे कहते हैं बॉन्ड। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो, सरकार बॉन्ड इशू करती है और पब्लिक उसमें पैसों को इन्वेस्ट करती है। इस तरीके से जब वो रेज करती है फंड्स सिटी, उसको कहते हैं बॉन्ड्स। कि चाहे आप बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाओ, चाहे आप लोन लो, बैंक के पास जाओ, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओ, उनसे लोन लेकर करो, या पीपीपीज के थ्रू आप मनी रेज करो। पीपीपी क्या होता है? पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब सरकार और कोई प्राइवेट कंपनी एक साथ काम करके किसी प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करती है जिससे कि पैसा बनाया जा सके, तो वो होता है पीपीपी। अभी तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताइए कि क्या हुआ है। कि सरकार ने बोला है कि हम 25% जो है आपकी मदद करेंगे, हम वहन करेंगे इस लागत को। लेकिन शहर को क्या करना होगा? कम से कम 50% जुटाना होगा उसके लिए। अभी तक इसमें बताया गया है कि हुआ क्या है। अब इसके ऊपर कमेंट किया जाएगा। देखो, दिस इज एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश है क्या करने की? टू इनकॉर्पोरेट करने की। द 5000 करोड़ गारंटी, जो 5000 करोड़ की गारंटी मिल रही है, में ईज, वो आसान बना सकती है बोरोइंग को, उधार लेने की प्रक्रिया को, फॉर स्मॉलर सिटीज, छोटे शहरों के लिए। लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी आर एसेंशियल। भाई उनको अगर पैसा मिल भी गया, वो उधार लेना उनके लिए आसान हो गया छोटे शहरों के लिए, लेकिन फिर भी प्रॉपर अकाउंटिंग की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का मतलब उनके पास स्किल स्टाफ होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनको जो उधार मिला हुआ पैसा है वो यूज़ कैसे करना है। ये सब स्किल्स एसेंशियल हैं, ज़रूरी है। देखो, समय का थोड़ा अभाव होते हुए हम आगे थोड़ा और स्पीड में चलते हैं। जब एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने आस्ट, पूछा, अबाउट, किस चीज़ के बारे में? द फंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछा। ये पूछा कि ये फंड कौन ले सकता है, किसको मिल सकता है। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है फंड को। द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या कहा? दैट इट वाज स्टिल अंडर एग्जामिनेशन, कि ये चीज़ तो अभी भी एग्जामिनेशन के अंडर है। मतलब ये तो अभी भी हम सोच रहे हैं कि ये तो अभी भी हम ना इसके बारे में सोच रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए। ये अभी भी एग्जामिनेशन के अंडर है। अ पॉसिबल रेसिपी, जो कि एक पॉसिबल रेसिपी है फॉर पॉलिटिकली कलर्ड स्पेंडिंग, मतलब इस तरीके से जब उनको ढंग से पता ही नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, अप्लाई कैसे करना है, ढंग से पता ही नहीं है, तो ये तो एक ऐसी रेसिपी हो गई। ये ओपिनियन दे रहा है यहाँ पर ऑथर, अपना कमेंट कर रहा है इस चीज़ पे कि भाई ये तो एक ऐसी रेसिपी हो गई कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो पॉलिटिकली कलर्ड होगी। पॉलिटिकली कलर्ड होने का मतलब है कि वो फेवरेटिज्म हो जाएगा। यहाँ पे जिसको जहाँ फ़ायदा दिख रहा होगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा वो, यानी पॉलिटिकली कलर्ड, राजनीतिक तौर पे जहाँ जिसको जो फ़ायदा दिखाई देगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। ये हो गया पॉलिटिकली कलर्ड स्पेंडिंग, यानी ऐसी स्पेंडिंग है जो फेयर नहीं है, पार्शल नहीं है, मतलब पार्शल है, इम्पार्शल नहीं है, पॉलिटिकली कलर्ड है। सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे खर्च करेंगे अपने इलेक्शन जीतने के लिए और अपने वोटर ग्रुप को खुश करने के लिए। अक्रॉस सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में
द सेंटर हैज़, जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया है, सिंस 2014 से लेकर इंक्रीजिंगली टाइम के साथ और ज़्यादा किया है, रिड्यूस किया है, घटाया है। किसको घटाया है? द शेयर ऑफ पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट के शेयर को, यानी वो पब्लिक को कम से कम सपोर्ट करती आ रही है। वाइल आस्किंग पब्लिक सिस्टम, साथ ही साथ पब्लिक सिस्टम से पूछ नहीं रही, टू फिल द गैप, गैप को फिल करने के लिए बोल रही है। कैसे? यूजिंग प्राइवेट फाइनेंस, जो भी गैप्स हैं यहाँ पर वो प्राइवेट फाइनेंस से आप फिल करो। मतलब जो कमी हो रही है, उनको जो पैसों की कमी पड़ रही है वो अपने आप भरो, अपने आप कुछ प्रोजेक्ट चलाओ और पैसा बनाओ, और हिस्सेदारी को अपनी कम करती जा रही है। द CSIR वॉज अमंग द फर्स्ट कैजुअलिटीज, CSIR पीड़ितों में से सबसे पहला पीड़ित था। कैजुअलिटीज का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसने सफर किया है किसी चीज से, जिसको नुकसान हुआ है, तो CSIR को सबसे पहला नुकसान हुआ। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये क्या करता है? टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग के ऊपर और रिसर्च करता है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। ये डिपार्टमेंट, ये जो पूरी एक बॉडी है ना, ये रिसर्च बॉडी है जिससे कि हम साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं। तो इसको सबसे पहला नुकसान हुआ। एंड अर्बन डेवलपमेंट, और जो अर्बन डेवलपमेंट है, जो शहरी विकास है, कुड बी द लेटेस्ट, वो सबसे नया होगा। इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा में, द मूव टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की तरफ जो मूव हो रहा है, जो कदम उठाया जा रहा है, इस दिशा में जो चल रहे हैं, टर्न पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उसने टर्न कर दिया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, विश्वविद्यालय को, इनटू डेट लेडन एंटिटीज़, उनको डेट लेडन एंटिटीज़ बना दिया है। मतलब कर्ज ही कर्ज बढ़ गया है उनके ऊपर, वो ऋणग्रस्त संस्था बनकर रह गई है बस। ये जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ये डेट लेडन, यानी डेट एकदम लदा हुआ है इनके ऊपर, कर्ज ही कर्ज लदा हुआ है, ऐसी एंटिटीज़ बन गई है। दैट वर एक्सपेक्टेड टू रिकवर, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो रिकवर कर लेंगी कॉस्ट को, बाय इंक्रीजिंग फीस, फीस को इंक्रीज करके, अफेक्टिंग पुअर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ वो ऐसा करके क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे पुअर स्टूडेंट्स पे, जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको अफेक्ट करेंगे, उन पर प्रभाव डालेंगे, एक दुष्परिणाम होगा उनके ऊपर, गरीब छात्र प्रभावित होंगे इससे। स्टडीज ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक मिशन है हमारा जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन, उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि वो कैसे अपने पैसों को मैनेज कर रहे हैं, उसकी स्टडी की गई है। उस स्टडी ने देखो डॉक्यूमेंट किया है, डॉक्यूमेंट किया है मतलब दिखाया है हमें ये पता चला है लॉन्ग डिलेज, कि बहुत सारे डिले हुए हैं, बहुत देरी हुई है क्या करने में, टू मूव फंड्स, फंड्स को मूव करने में, पैसा सही जगह पे पहुंचाने में, थ्रू ट्रेजरीज, ट्रेजरीज से टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। ट्रेजरीज मतलब गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट्स जो पब्लिक मनी को मैनेज करते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो पब्लिक मनी को स्टोर करते हैं। तो फंड्स को वहाँ से मूव करना है और कहाँ ले जाना है, इम्प्लीमेंटिंग, यानी इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज की ओर लेकर जाना है। इम्प्लीमेंट मतलब जहाँ पर पैसे का प्रॉपर यूज़ होगा, जो इम्प्लीमेंट करेंगे उस पैसे को, यानी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी उनकी पॉलिसीज उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और पैसे का इस्तेमाल करेंगे। सो इन प्रैक्टिस, तो दरअसल हो क्या रहा है, हॉस्पिटल्स हैव बीन आस्क्ड, हॉस्पिटल से कहा गया है टू मेंटेन, कि वो मेंटेन करें, बनाए रखे अपने सर्विसेज को, फर्स्ट एंड रिसीव मनी लेटर, मतलब उनको बोला गया कि पहले अपनी सर्विसेज को बना के रखो, काम करते रहो और पैसा आपको बाद में मिलेगा, पैसे को बाद में रिसीव कर लेना आप। ऑडिट्स अंडर द उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, कुछ ऑडिट किए गए। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है आप चेक कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी चीज़ का कि ढंग से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, वो ऑडिट है। तो ऑडिट किस में किए गए? अंडर द उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ये उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना क्या है? ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो 2015 में लॉन्च हुई थी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फ़ायदा दिया जा सके, यानी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके ऊपर अगर कोई डेट है तो उसको क्लियर किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। इसके अंदर जो ऑडिट्स हुए उसने एक्सपोज कर दिया है, सबके सामने ला के खड़ा कर दिया है, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नॉन एडहेरेंस हमारे सामने आया है। नॉन एडहेरेंस मतलब क्या होता है? रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, रूल्स को एडहेयर नहीं किया जा रहा है। एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स को भी एक्सपोज किया है। इम्प्लीमेंटेशन गैप पता है किसको बोलते हैं? आपने प्लान कितना किया है और उसको इम्प्लीमेंट कितना किया है, उसमें गैप जो है उसको बोल रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन गैप। इन द पावर सेक्टर, पूरे पावर सेक्टर में क्या गैप है वो सब एक्सपोज हो गए हैं। प्राइवेट कैपिटल इज नॉट इललेजिटिमेट, जो प्राइवेट कैपिटल है वो इललेजिटिमेट तो नहीं है, जो प्राइवेट मनी है वो बुरी नहीं है। एंड पब्लिक सिस्टम्स
शुड समटाइम्स रेज रिवेन्यूज। पब्लिक सिस्टम्स को रिवेन्यू जनरेट भी करने चाहिए, यानी उनको भी पैसा इकट्ठा करना चाहिए कुछ ना कुछ प्रणालियों का यूज़ करके, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज का यूज़ करके। द इशू ये है दैट द सेंटर जो केंद्र है इंक्रीजिंगली वो टाइम के साथ और ज़्यादा कर रहा है, इस चीज़ को कंडीशन कर रहा है, पब्लिक सपोर्ट को कंडीशन कर रहा है, यानी एक कंडीशन बना रहा है। देखो, ऑन मार्केट एक्सेस इंस्टेड ऑफ एंश्योरिंग मिनिमम सर्विस गारंटीज फर्स्ट। वो क्या बोल रहा है कि पब्लिक सपोर्ट को ना वो कंडीशन कर रहा है, यानी एक कंडीशन सेट कर रहा है कि पब्लिक सपोर्ट तब होगी जब हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा। कि अगर जो सिटी है, जो करस्पॉन्डिंग सिटी है, उसको एक प्राइवेट पार्टनर मिलना चाहिए, कोई इन्वेस्टर मिलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि वो इंश्योर करे मिनिमम सर्विस गारंटी। मिनिमम जो बेसिक सर्विसेज हैं जो सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, वाटर, रोड्स और वो सेटलमेंट्स को फॉर्मलाइज करने जैसी ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो इंश्योर नहीं किया जा रहा है, बल्कि कंडीशन किया जा रहा है कि भाई पब्लिक सपोर्ट हम तभी दे सकते हैं जब मार्केट एक्सेस हमें मिलेगा, यानी कि जब हमें कोई प्राइवेट पार्टनर मिलेंगे जो हमारी हेल्प कर रहे होंगे, इन्वेस्ट कर रहे होंगे। 10 अतः क्या हो रहा है, वाइल द फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स आर लेजिटिमेट। जो फंड के इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो लेजिटिमेट है। फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स किसको बोल रहे हैं, जो लोन्स, बॉन्ड्स और पीपीपीज के थ्रू आप पैसा कलेक्ट करने की बात कर रहे हो, वो जो फंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेजिटिमेट हैं। लेजिटिमेट है मतलब लॉफुल है, एक्सेप्टेबल है, सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वाइल कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएगा कि एक तरफ ये तो सही है लेकिन इट विल इंक्रीज, इससे बढ़ेगा द रिस्क, जोखिम बढ़ेगा। किस चीज़ का रिस्क बढ़ेगा, ऑफ बिकमिंग इनसबऑर्डिनेट टू बैंकेबिलिटी। इनसबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट ना होना, कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, आप किसी के सबऑर्डिनेट बन गए तो आप सबऑर्डिनेट बन सकते हो, ठीक है। बिकमिंग इनसबऑर्डिनेट, आप इनसबऑर्डिनेट बन सकते हो किस चीज़ के, बैंकेबिलिटी के। मतलब हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। हमारे जो फैसले हैं वो बैंक्स कंट्रोल करने लगेंगे, फिर वो जिस चीज़ को फंड करेंगे वहाँ पर हम काम कर सकेंगे। पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। फिर मतलब हम गुलाम बन जाएंगे बैंकेबिलिटी के। बैंक जहाँ पैसा दे रहा है, जिस चीज़ को बैंक स्वीकार कर रहा है, वहाँ पर हम पॉलिसीज़ बना पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और पब्लिक वेलफेयर कर पाएंगे। नहीं, मना कर दिया तो हम नहीं कर पाएंगे, हम इनसबऑर्डिनेट हो जाएंगे बैंकेबिलिटी के, कि अगर हम बैंक को खुश कर सकते हैं तो सब सही है, नहीं तो नहीं है, ये मतलब निकल रहा है। इफ़ लैंड रिकॉर्ड्स आर अ मिशमैश का मतलब होता है सब कंफ्यूजिंग है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उलझी पुलझी हैं, ठीक है। अगर लैंड रिकॉर्ड्स मिशमैश होंगे, यूएलबीज जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, रूटीनली वायलेट, अगर ये एकदम रूटीन बन जाएगा इनका उल्लंघन करना मास्टर प्लान्स का, एंड रेंटर्स एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स, और जो रेंटर्स हैं जो किराए पे रहते हैं वो लोग, और जो कम इनकम वाले घर हैं, कम इनकम वाले लोग हैं, डू नॉट रिसीव, अगर वो रिसीव नहीं करते हैं, अगर वो प्राप्त नहीं करते हैं एडिशनल प्रोटेक्शंस, यानी उनकी प्रोटेक्शन अगर नहीं होती है, उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, तो फिर तो यह रिस्क रहेगा कि हम बैंकेबिलिटी के इनसबऑर्डिनेट हो जाएंगे। जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी उनको फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्लुएंस करेगी, फिर अप्रूवल हमें बैंक से लेना पड़ेगा। वेलफेयर प्रायोरिटीज़ के बारे में तो सोचेगा नहीं कोई। तो दोस्तों, क्लासेस के बीच में समय कम मिलने की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, क्योंकि फिर आप कहोगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम टाइम में अच्छे से आपको चीज़ें समझा सकूँ। फिर भी इसी तरह डीपली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।